और हमने काफ़ी समय इनके साथ रहे, काफ़ी समय लंबे समय से साथ हैं। मैं गुजारिश करूंगा माननीय फैज खान साहब से। माँ कहेंगे, माँ, दोनों हाथ ऊपर उठा के माँ कहेंगे। क्या कहेंगे? माँ। माँ कहने में संकोच नहीं करना। इस्लाम कहता है माँ के कदमों में जन्नत है, सनातन कहता है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी ऐसी। माँ की कृपा से संसार में आए हैं, तो जोर से बोलो माँ। 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 बोलिए भारत माँ की जय, बोलिए गंगा माँ की जय, बोलिए गीता माँ की जय, बोलिए गायत्री माँ की जय, बोलिए गौ माँ की जय, बोलिए हम सब की माँ की जय। माँ। खजाना ना तो चोरी किया गया था और ना ही लूटा गया था, हमारा था, हमने ले लिया था। हमारा था, हमने ले लिया था। ना लूटा गया ना चोरी किया गया। अशफाकुल्लाह खान साहब ने उसी को बताया है, उनकी पूरी जीवनी अभी जो बहुत बेहतरीन तरीके से पेश की आपने, तो उन्होंने बताया कोई मुखबिरी कर दे रहा है, कोई डकैत कह दे रहा है, कोई लुटेरा कह दे रहा है, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। मुखबिरी करने वाले अपने ही है ना। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई तुर्की। इस बात पे ताली नहीं बजाना, मैं माफी चाहूंगा। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई तुर्की। मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। क्या बात, ये शर्म की बात है, इसमें ताली नहीं बजाना। हमारे लोगों ने मुखबिरी की थी। कहां गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अशफाकुल्लाह खान साहब कह रहे हैं, उनका रूहानी वंशज हूं, मोहम्मद फैज खान। कहां गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। वह सब का सब लूट कर उल्टा हम ही को डाकू बता रहे हैं। अरे हमारा देश लूट लिया, हमारा कोहिनूर हीरा लूट लिया। ये जो आज मंदिरों मस्जिदों में जो प्राचीन काल की तुम जो कलश देख रहे हो, पीतल के लगे हुए, ये भी पीतल के नहीं थे, सब सोने के थे। भारत की जितनी प्राचीन मंदिर मस्जिद आप देखते हो ना, बड़े बड़े कलश पीतल के दिखे, ये एक भी पीतल का नहीं था, ये सब सोने का था। अंग्रेज वो सब लेकर चले गए, पीतल का लगा दिया। वो तो ताजमहल को भी, मतलब हमको लूट लिया और हम ही को डाकू बता रहे हैं। लुटेरे थे, डाकू थे। अरे भैया हमारा सामान था, हमने ले लिया। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। चलो चलो यारो रिंग थिएटर, दिखाएं तुमको वहां पे लिबरल, जो चंद टुकड़ों पे सीमो जर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। भारत को जोड़ने के लिए इन लोगों ने बलिदानी दी थी, आज तोड़ने वाले उभर कर आ रहे हैं। और थोड़े से रुपयों के लिए नए नए तमाशे ये लोग दिखा रहे हैं। ये अशफाकुल्लाह साहब उस समय कह के चले गए थे, चलो चलो यारो रिंग थिएटर, दिखाएं तुमको वहां पे लिबरल, जो चंद टुकड़ों पे सीमो जर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। कहाँ है जैन साहब जी? हम हिंदू नहीं है, जैन हैं, हम सिख हैं। माइनॉरिटी कमीशन में हम बैठे हुए हैं, अधिकृत रूप से, भावनात्मक रूप से कह दे कि हिंदू का हिस्सा है जी, जैन है, सिख है, बौद्ध है, भावनात्मक रूप से कह सकते हैं। लेकिन हम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्रम में एक बैठे हुए हैं। ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड हिंदू एक अलग धर्म के रूप में रिकॉर्डेड है, जैन एक अलग है, सिख एक अलग है, बौद्ध एक अलग है। और इस परंपरा पर आपको गर्व है, इस बात पे मुझे आप पर गर्व है, क्योंकि अपनी परंपरा पर गर्व करेंगे तब जिंदा रहेंगे, नहीं तो कुछ समय बाद आपको भी नामीबिया से लेकर आना पड़ेगा, खत्म हो जाएंगे। फिर नामीबिया से 8 जैन और तंजानिया से 8 बौद्ध लेकर आना पड़ेगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? गर्व कीजिए,
अपनी धर्म परंपरा समुदाय संप्रदाय अपने महापुरुष और अपने ग्रंथों पर गर्व कीजिए। और अशफाक उल्लाह खान भी गर्व करते थे। जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो उनके सर पर कुरान शरीफ रखा हुआ था, गर्व करते थे। लेकिन जैन साहब गर्व कीजिए, खान साहब गर्व कीजिए, सिंह साहब गर्व कीजिए, लेकिन जब भारत माता की बात आ जाए तो यह मत देखना कि राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी और मैं मुसलमान हूं, फिर हम सब भारत माता की संतान है, एक है। मैं मोहम्मद फैज खान यहां पर कहता हूं कि हां मैं मुसलमान हूं। रिजवान भाई ने कहा मैं मुसलमान हूं और मुझे इस पर गर्व है, पर मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। इसलिए मुसलमान होने के नाते मेरा सिर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकेगा, अरब की तरफ झुकेगा, सऊदी की तरफ झुकेगा, मक्का की तरफ झुकेगा, क्योंकि मेरी इबादत गाह वहां पर है। तो एक मुसलमान होने के नाते मेरा सिर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकेगा। लेकिन जब सिर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा, सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा। तंग आकर उनके जुल्म से बेदाद से, तंग आकर उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से। कोई आरजू नहीं है, बस आरजू यही है। कोई आरजू नहीं है, बस आरजू यही है। कोई जरा सी रख दे खाके वतन कफन। 27 साल का नौजवान, देखो कितना खूबसूरत है। लोग सोचते हैं शादी करें, थोड़ा रोमांटिक जीवन जिए। माँ बाप भी सोचते हैं क्या उस माँ बाप पे गुजरी होगी। इतना खूबसूरत नौजवान लड़का भारत माता के लिए वो फांसी पर चढ़ गए। अरे हम इनकी गौरव गाथा नहीं गा रहे हैं राजीव साहब, हम लोग इनकी गौरव गाथा खाकर खुद को गौरवान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी क्या औकात है इनकी गौरव गाथा गाएंगे हम? हमारी इतनी हैसियत नहीं है साहब इनकी गौरव गाथा गा सके। और ये ऑफिशियल है। ये जो राजीव जी ने स्टेटमेंट जो बताया था ना कि जब अशफाक उल्लाह खान साहब बहुत बीमार पड़े और उनके मुख से राम नाम निकल रहा था, ये ऑफिशियल किताबें जो है उस समय जो लोग वहां मौजूद थे उनके परिवार के, उन्होंने जिन लोगों को बताया, जिन क्रांतिकारियों ने ये किताबें लिखी है, उन किताबों में लिखा है कि जब बहुत मतलब मुसलमान तो इतने पक्के कि जब फांसी के तरफ जा रहे हैं, फंदे की तरफ, तो सर पर कुरान शरीफ रखे हैं। एक बार बहुत बीमार पड़ गए, ऐसा लग रहा था अब गए कि तब गए। सारे घर वाले मोहल्ले वाले घेर कर बैठे हुए, नौजवान लड़का इतना तेज बुखार आ गया है, अब पता नहीं क्या स्थिति, तो मुंह से निकल रहा है राम 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 राम। लोग आश्चर्यचकित हैं, ये इतना पक्का 5 वक्त का नमाजी, रमजान में 30 दिन रोजे रखता है, कलमा पढ़ता है, ज़कात देता है, ये आखिरी वक्त आया तो राम राम क्यों जप रहा है? तो पता चला ये अपने प्रिय मित्र राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, बिस्मिल आए, अशफाक उल्लाह खान को गले से लगाया तो उनका बुखार नीचे उतर गया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। और जब वतन के लिए यही दोनों बात आई, भारत माता के लिए फांसी के फंदे पर चढ़े। ये ऑफिशियल हिस्ट्री है, ये किससे कहानी नहीं है सिकंदर ने ये किया वो किया होगा, किसने देखा, ये ऑफिशियल हिस्ट्री है, लिखित इतिहास है हमारा। हम इन शहीद के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। बंद करिए साहब, योगी जी, परम आदरणीय गुरुदेव, ये टीवी डिबेट बंद करवा दो। जहर, इस जहर को बंद करवा दो। सेंसलेस डिबेट, सेंसलेस पैनलिस्ट, जिनको कोई ज्ञान नहीं, ना धर्म का, ना भारत का, ना भाषा का, ना संस्कृति का, ना गौ का, ना गंगा का, ना गीता का, कुछ ज्ञान नहीं इनको, ना कुरान का, ना कोई ज्ञान नहीं है, ना गुरु ग्रंथ साहब का। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले थे मंदे। किसे अच्छा कहूं, किसे बुरा कहूं? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह मुसलमानों का रब नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, खन्ना साहब में भी सिया राम दिखता है, और रिजवान भाई में भी सिया राम दिखता है, और राजू भाई में भी सिया राम दिखता है, योगी जी में भी सिया राम दिखता है, सिंह साहब में भी और जैन साहब में भी सिया राम दिखता है। मैं सबको प्रणाम करूंगा। भैया
ये जो टीवी डिबेट के चक्कर में अपनी एकता को खत्म मत करो। ये इसलिए एक दाढ़ी वाले को बैठाकर और एक तिलक वाले को बैठाकर एक दूसरे को गाली इसलिए दिलाते हैं कि आपकी नजर टेलीविजन से हटे नहीं, और आप देखते होंगे फिर स्क्रीन छोटी होती है, डिबेट चल रहा है, आप ध्यान से देख रहे हैं, इधर विज्ञापन आता है, इधर विज्ञापन आता है, विज्ञापन से करोड़ों रुपए कमाना है, टीआरपी बनाना है, इसलिए हमारे देश को तोड़ रहे हैं ये टीवी के डिबेट्स। मैं भी जाता था, जाना बंद कर दिया हूं। मुझे पता है इसके पीछे क्या साजिश है। आपको मर्म ही नहीं मालूम है धर्म का। आप अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के उस बलिदान को भूल गए, उस दोस्ती को भूल गए। मरते अशफाक बिस्मिल रोशन लाहिड़ी अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनकी रुधिर की धार से। ये इनका सपना था कि इनकी रुधिर की धार से सैकड़ों पैदा होंगे। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। मैं राजीव जी को मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे पास ऐसा कोई राजनीतिक शक्ति तो नहीं है साहब, और मैं बहुत चाहता भी नहीं, लेकिन नेक काम करते रहता हूं। अगर गैब से अल्लाह की तरफ से कभी कोई राजनीतिक शक्ति आई ना, ये कार्यक्रम जो है, ये बड़ा वाला क्रिकेट का स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, जहां भगत सिंह जी की बैठक हुई थी, ये फिरोज शाह कोटला मैदान में होगा साहब, मैं आपको वादा करता हूं। और उसके संयोजक हमारे राजू भैया ही रहेंगे, उसके संयोजक यही रहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को कर लेना बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूटी में कर लेना बड़ी बात है। ये कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। आप इनको सहयोग कीजिए, प्रैक्टिकली सहयोग कीजिए। राजू भाई, हम आपके साथ हैं। भैया पूछो कि हम मोमेंटो हम देंगे, सर्टिफिकेट हम छपवाएंगे, नाश्ते का हम करेंगे, कुछ प्रैक्टिकली सहयोग कीजिए ताकि ये कार्यक्रम चलते रहे। मुख्य वक्ता होने का नुकसान भी है, वो ताला लगाने खड़े हो गए यहाँ के। 1 मिनट और बोलूंगा, आखिरी में सबसे मुख्य वक्ता मैं हूँ। नहीं भाईजान, वो नाश्ता कब लाएंगे? सबको चाय पानी नाश्ता की सब 2 मिनट बाद। मेरी माताओं, मेरी बहनों, ध्यान से सुन लीजिए। परिवार पर बहुत बातें हुई। यदि आप एक बेटी, ये मेरी आंखों देखी बात है, बेटे से ज्यादा बेटी अपनी माँ को चाहती है, इसमें कोई डाउट नहीं, सब मानते होंगे इस बात को। बिल्कुल, ये सब मानते, मैंने देखा भी है। बेटी चाहती है, बेटी की जब शादी होती है वो इस चिंता में रहती है, मेरी माँ को खाना कौन देगा, कपड़ा कौन देगा, कैसे रहेगी, क्या रहेगी, भाई की शादी हो गई है,